जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की अत्यंत दुर्लभ और शुभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से और बृहस्पतिवार का व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। उसका घर, महल और राज्य सबके लिए आदर्श था। पर राजा की रानी धार्मिक या दानी कार्यों में कभी रुचि नहीं लेती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी। राजा जो दान करते थे उसमें भी रानी हमेशा रोक लगाया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन गए और रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का भेष धारण करके भिक्षा मांगने महल आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, यह कैसी बात करती हैं? धन और संतान सबके लिए शुभ होते हैं। यदि आपके पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दीजिए, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाइए, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाइए और जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दीजिए। इन सब से आपका यश लोक और परलोक दोनों जगह फैलेगा। परंतु रानी की मनोस्थिति नहीं बदली और उसने साधु की बात नहीं मानी। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम ऐसा करो कि हर बृहस्पतिवार को अपने घर में पीली मिट्टी से लीपना और सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार इसी विधि का पालन किया और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। परिवार के पास भोजन तक नहीं बचा। राजा जब वन से लौटे तब उन्होंने देखा कि घर और राज्य की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने रानी से कहा, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ और यहाँ मुझे सभी लोग पहचानते हैं, इसलिए कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। राजा परदेश चले गए और वहाँ लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगे। उसी बीच रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन तक भूखे रहने के बाद रानी ने अपनी दासी से कहा, तू मेरी बहन के पास जा और कुछ लेकर आ ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। दासी गई और यह पता चला कि रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा कर रही है। और जब दासी ने अपनी रानी का संदेश दिया तो उसकी बहन ने उत्तर नहीं दिया। दासी लौटकर दुखी हुई और रानी को सब कुछ बताया। रानी ने अपनी भाग्य को कोसा कि दुखे वक्त कोई भी नहीं होता। दूसरी ओर रानी की बहन ने सोचा कि शायद दासी को मैंने उत्तर नहीं दिया जिससे वह दुखी होगी। कथा समाप्त होने के बाद वह बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए नहीं बोल पाई। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी ने अपनी स्थिति विस्तार पूर्वक बताई। 7 दिन से भूखे रहने की कहानी और धन के अभाव की बात। बहन ने कहा, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। दासी अंदर गई तो सचमुच एक घड़ा अनाज से भरा हुआ रखा था। तब रानी और दासी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि जानी और उन्होंने भी व्रत का निर्णय लिया कि हम भी अगले बृहस्पतिवार से व्रत रखेंगे। रानी और दासी अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार की व्रत रखा। चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजन किया। और अब पूजा के बाद उनको पीला भोजन कहाँ से आवे, क्योंकि उनके घर में तो कुछ बचा ही नहीं था। इस विधि से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए और 2 थाल पीले भोजन के सजा कर लेकर आए और दासी को देकर बोले कि ये लो, तुम दोनों के लिए ये भोजन है। दासी दोनों थाल लेकर रानी के पास जाती है और बताती है कि कोई साधु आए थे और हमको ये 2 थाल देकर गए हैं। दोनों ने बृहस्पति देव की कृपा समझकर भगवान को धन्यवाद देती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। फिर ऐसा करते करते बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए और रानी के घर में फिर से धन संपत्ति आ गई। जब धन संपत्ति आ गई
तो रानी फिर से आलसी हुई। दासी ने समझाया, देखो रानी जी, कठिनाइयों के बाद हमें यह धन मिला है, इसे दान पुण्य में लगाओ, भूखों को भोजन कराओ, इससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मानी और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और राज्य में उसका धीरे धीरे यश फैलने लगा। इसी बीच राजा दुखी होकर जंगल में लकड़ी काटने बैठ गए। बृहस्पतिवार था। वहां भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, चिंता मत करो, बृहस्पतिवार का व्रत और कथा का पालन कर तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हे प्रभु, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं आता जिनसे मैं सामग्री पूजा की खरीद सकूं और व्रत कर सकूं। तब बृहस्पति देव ने कहा, तू चिंता मत कर, तुझे अगले दिन रोजाना से ज्यादा पैसे मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पतिवार व्रत की सामग्री लेकर आना और विधि पूर्वक पूजन करना। और फिर राजा को उन्होंने कथा सुनाई कि बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण था जिसकी स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह स्नान नहीं करती और नहीं पूजा करती थी। भगवान की कृपा से उसकी कन्या जन्मी, जो बड़ी होकर बृहस्पतिवार का व्रत रखा और पूजा किया, और वह जौ लेकर पाठशाला जाती और रास्ते में जौ सोने में बदल जाता। एक दिन एक राजकुमार ने उसकी भक्ति देखी और उनसे विवाह किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी धनवान हो गए, लेकिन उनकी माँ की दुराचारिता के कारण फिर गरीबी आई। कन्या ने अपनी माँ को सही दिशा दिखाई और उसकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने नियम पूर्वक व्रत किया, धन संतान संपन्नता प्राप्त की। बृहस्पति देव इतनी कथा कहकर राजा से अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन राजा लकड़ी बेचने गया। बृहस्पतिवार का दिन था। उसे और अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चने और गुड़ लाकर व्रत किया। एक अन्य बृहस्पतिवार उसे कथा करना भूल गया और बृहस्पति देव नाराज हुए। नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और आदेश दिया था कि कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए। लकड़हारा उस दिन देर से पहुंचा और उसके चोरी का इल्जाम लगा और उसको कारागार में बंद करा दिया गया। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहा, हे मूर्ख, तुमने कथा नहीं कही, इसलिए कष्ट भुगते। बृहस्पतिवार को तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे प्रसाद बनाओ और कथा कहो। लकड़हारा ने ऐसा ही किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। राजा अपने नगर के लिए लौटे। देखा, नगर पहले से अधिक समृद्ध और सुंदर बन चुका था। रानी और दासी के नाम पर बाग, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने रानी से पूछा, यह धन कैसे आया? रानी ने उत्तर दिया, यह सब बृहस्पतिवार व्रत और कथा के प्रभाव से हुआ। राजा ने तय किया कि वह प्रतिदिन 3 बार कथा कहेंगे। राजा एक दिन अपनी बहन के घर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ लोग एक मृतक ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। उन्होंने कुछ लोगों ने तो मना किया, पर कुछ बुजुर्गों ने कहा, चलो कथा सुन लेते हैं पहले, फिर बाद में चलते हैं। राजा ने उन्हें कथा सुनाई और कथा सुनते ही मृतक जीवित हो गया। एक किसान खेत जोतते हुए मिला। उसे रोककर राजा ने बोला कि हमारी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान ने मना कर दिया तो उसके पेट में जोर का दर्द हुआ और उसके बैल गिर गए। फिर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी गई, राजा को बुलाकर कथा सुनाई और राजा के कथा सुनते ही किसान ठीक हो गया और उसके बैल उठ खड़े हुए। राजा बहन के घर पहुँचे। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने पूछा, कौन ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो? बहन ने बताया कि सबने किया है। वह कुम्हार के घर गई जहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे उसका बेटा ठीक हो गया। कुछ समय बाद राजा और रानी के यहाँ पुत्र जन्मा। बृहस्पति देव ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की। बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करने से चाहे कोई निर्धन हो या धनवान, सभी को सुख संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जाते जाते कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। जय श्री विष्णु की।